क्लास 10th मैथ बुक NCERT पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। मैं आपको वास्तविक संख्याएं जो पहला अध्याय है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं? इस डेफिनेशन को मैं नोट कराता हूँ दोनों लैंग्वेज में। वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है शुरू होती है लेकिन जिनका लेकिन लेकिन जिनका अंत न पता हो। अंत न पता हो। जिनका अंत न पता हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। बात एग्जाम्पल की करें। एग्जाम्पल देखो, जैसा मैंने डेफिनेशन में नोट कराया ऐसा ही सेम एग्जाम्पल भी होगा। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है मतलब जैसे 1 2 3 डॉट 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 फ्रॉम इनफाइनाइट अनंत तक। मतलब वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसी डेफिनेशन को मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ इसके बाद में। देखो ट्रांसलेशन इसका। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर एक ही बात है दोनों। नेचुरल नंबर विच नंबर WHICH विच नंबर विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 START विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 FROM फ्रॉम 1 एंड हैज नो NO हैज नो एंड्स ENDS has no ends is called CALLED is called natural number. D for dog is called natural number. NATURAL natural number. NUMBER। बात एग्जाम्पल की करें तो एग्जाम्पल सेम ही है, फिर भी कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल यही 1 2 3 डॉट 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 फ्रॉम इनफाइनाइट। इससे आगे भी लिख सकते हैं आप लोग।
इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल मिलती जुलती डेफिनेशन इसी प्रकार की है जैसे प्राकृतिक संख्याएं है। मतलब वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है शुरू होती है लेकिन जिनका लेकिन जिनका लेकिन जिनका अंत लेकिन जिनका अंत न अंत न पता हो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। बात एग्जाम्पल की करें, एग्जाम्पल क्या होगा, जो डेफिनेशन में बात बताई गई है उसी बात के हिसाब से आप एग्जाम्पल भी बनाओ। वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है लेकिन जिनका अंत न पता हो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब जीरो, वन, टू, थ्री, इससे आगे भी लिख सकते हैं फोर, फाइव, सिक्स, फ्रॉम इनफाइनाइट। इस सेम डेफिनेशन को पूर्ण संख्याएं है जो, इसको मैं अब इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूँ इसी बात की। ये होगा होल नंबर में विच नंबर, WHICH, विच नंबर स्टार्ट, START, स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड हैज नो एंड्स, ENDS, is called CALLED, is called whole number, is called whole number, NUMBER। बात एग्जाम्पल की करें तो एग्जाम्पल तो सेम ही होगा इसका भी, यही जो हिंदी लैंग्वेज में है। देखो, विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट करना, जीरो, वन, टू, थ्री, फ्रॉम इनफाइनाइट। इसके बाद नंबर आता है पूर्णांक। तो नंबर आ गया पूर्णांक। पूर्णांक में देखो, पूर्ण संख्याओं पूर्ण संख्याओं पूर्ण संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही ऋणात्मक ऋणात्मक को ही को ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं।
पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस। बात एग्जाम्पल की करें, देखो पूर्ण संख्याओं, अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको पूर्ण संख्याओं की भी। ये जो ग्रुप है, ये समूह जो है, ये पूर्ण संख्याओं का है। मतलब पूर्ण संख्याओं जैसे 0, 1, 2, 3 और फ्रॉम इनफाइनाइट, ये समूह पूर्ण संख्याओं का है। और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को भी, मतलब इसमें प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक भी ऐड करना है आपको, लगाना, मतलब कॉमा लगा दो बीच में। तो 0, 1, 2, 3 और फ्रॉम इनफाइनाइट, ये तो हुआ पूर्ण संख्याओं का समूह। और इस साइड में जो है -1, -2, -3 फ्रॉम इनफाइनाइट, ये प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक। तो पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही, पूर्ण संख्याओं एवं प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं। इसी डेफिनेशन को इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखो, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, द ग्रुप ऑफ, द ग्रुप, GROUP, द ग्रुप ऑफ होल नंबर, NUMBER, the group of whole number and negative of, NEGATIVE, negative of natural number, NATURAL, natural number, the group of whole number and negative of natural number is called integers. INTEGERS is called integers। बात एग्जाम्पल की करेंगे, तो एग्जाम्पल तो सेम है बिल्कुल। द ग्रुप ऑफ होल नंबर, द ग्रुप ऑफ होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 और फ्रॉम इनफाइनाइट। इसी प्रकार -1, -2, -3 फ्रॉम इनफाइनाइट, बीच में कोमा यूज करो। तो द ग्रुप ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 फ्रॉम इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है और इनके सामने माइनस साइन यूज हो गया, माइनस साइन लगा दिया गया, तो ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी हो गया। इसके बाद डेफिनेशन आएगी सम संख्याएं। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका सम संख्याएं। तो हेडिंग है आपका सम संख्याएं। देखो क्या है इसमें भी, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो, पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह विभाजित हो जाती हो जाती हो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं
सम संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो सम संख्याएं कहलाती है। बात एग्जाम्पल की करें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और भी है, आगे कहीं तक भी लिख सकते हैं आप, फ्रॉम इनफाइनाइट। तो ये वो संख्याएं हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। पूरी तरह विभाजित होने का मतलब ये है जब आप दो से इनमें से किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे, विभाजित करोगे, तो वो पूरी, तो दो से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब ये है कि जब आप दो से इनमें से किसी भी संख्या को भाग करके देखोगे तो शेषफल 0 बच जाना चाहिए। जैसे मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल, आप मान करके चले 2 से डिवाइड करना चाह रहे 8 को, तो 2 चौक 8 होता है। जब आप 8 में से 8 माइनस करके देखोगे तो 0 पाओगे। तो पूरी तरह विभाजित होने का मतलब ये है शेषफल 0 बच जाना चाहिए। शेषफल 0 बचा तो पूरी तरह विभाजित हो गया, और शेषफल 0 नहीं बचा तो पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। अब इसी डेफिनेशन को इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं। तो देखो इसको, इवन नंबर मतलब सम संख्या है, इवन नंबर। विच नंबर, विच नंबर इज, विच नंबर इज एग्जैक्टली, EXACTLY, which number is exactly divide by 2, DIVIDE, divide by 2 is called even number, EVEN, even number। एग्जाम्पल तो सेम यही है, चाहो तो कॉपी कर सकते हो आप इसकी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन फ्रॉम इनफाइनाइट। मतलब विच नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब आप इनमें से कोई सा भी नंबर ले लो और 2 से डिवाइड करके देखो, यदि एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जैसे 6 को देख लो आप, अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके देखो, रिमाइंडर विल बी 0। तो डेफिनेशन कंप्लीट होना चाहती है इवन नंबर की भी। इसके बाद नंबर आता है विषम संख्याएं, मतलब ओड नंबर। विषम संख्याओं की परिभाषा से पहले एक हेडिंग ये भी है, सम संख्याओं की पहचान। मतलब देखते ही कैसे पहचान करें कि ये एग्जाम्पल सम संख्या का है या नहीं है। देखो, यदि यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक हो तो, कोई सा भी अंक हो तो, अंक हो तो
कोई सा भी अंक हो तो वह सम संख्या कहलाएगी। वह सम संख्या कहलाएगी। तो वह सम संख्या कहलाएगी। मतलब सम संख्याओं की पहचान है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी अंक हो तो वह सम संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिखा 16 लिख दिया, तो ये सम संख्या का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 6 है और इकाई का अंक 6 है, और जो कि इस ग्रुप में से है, ये रहा 6। हमने लिखा है जैसे 24, ये भी सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है और 4 भी इस ग्रुप में से ही है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपने लिखा 98, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या ही है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है और 8 इस ग्रुप में से ही है। कुछ भी लिख सकते हो आप, मान लो आपने ये लिख दिया 100 लिख दिया, इसका इकाई का अंक ये वाला, इकाई का अंक सबसे इस साइड वाले को कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 है और 0 भी इसी ग्रुप में से है, तो ये एग्जाम्पल भी सम संख्या का ही एग्जाम्पल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और इसके बाद जो नंबर आएगा वो विषम संख्याओं का आएगा। तो एक बार आप लोगों को कॉपी भी बनाना जरूरी है, अपनी नोटबुक। नोटबुक बहुत फ़ायदेमंद होती है एग्ज़ाम के टाइम। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी ज़रूर बनाएं। कॉपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी एग्ज़ाम टाइम में। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ विषम संख्याएं। नंबर है नंबर है अब की बार विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह पूरी तरह वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न होती हो। पूरी तरह विभाजित न होती हो। विभाजित न होती हो। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न होती हो विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं कहलाती है। ये विषम संख्याएं कहलाती है। बात एग्जाम्पल की करें, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न होती हो विषम संख्याएं कहलाती है। मतलब एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार सो ऑन फ्रॉम इनफाइनाइट। तो ये संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब आप अगर 2 से, मतलब 2 से इनमें से किसी भी संख्या को विभाजित करके देखोगे, मतलब भाग करके देखोगे, तो शेषफल बच जाएगा। मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। इसी डेफिनेशन को अब ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में। क्या है इंग्लिश में? विषम संख्या है मतलब ओड नंबर। ओड नंबर। ओड नंबर
विच नंबर विच नंबर विच नंबर इज नॉट एग्जैक्टली which number is not exactly divide by 2 divide divide by 2 is called odd number is called odd number number ber which number is not exactly divided by 2 which number is not exactly divided by 2 is called odd number एग्जाम्पल तो सेम यही रहने वाला है 1 3 5 7 9 from infinite। विषम संख्याएं परिभाषा कंप्लीट हो गई है। अब हेडिंग आता है आइडेंटिफाई ऑफ ऑड नंबर। आइडेंटिफाई ऑफ ऑड नंबर मतलब विषम संख्या की पहचान, ऑड नंबर की पहचान देखने के बाद हम किसी भी एग्जाम्पल को कैसे पहचान सकते हैं कि ये नंबर ऑड नंबर है। तो देखो, इफ यूनिट डिजिट UNIT यूनिट डिजिट DIGIT यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर if unit digit of any number is 1 3 5 7 9 so that number so number that number will be that number will be odd number odd number NUMBER if unit digit of any number is 1 3 5 7 9 so that number will be odd number मतलब यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 में से कोई सा भी है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी, वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। इसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्याएं। तो हेडिंग है आपका परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को P/Q जिन संख्याओं को P/Q के रूप में जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है।
जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां p तथा q जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है, जबकि q फॉर क्वीन q नॉट इक्वल टू 0, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की बात करो, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है। p बटे q का मतलब है अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं स्वेच्छा से, मान के चलो कुछ भी 2/3, 2/3, 3/4, कुछ भी जो आपका मन कह रहा हो, लेकिन ऊपर ऊपरला और नीचे वाला मतलब p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। 5/7 कुछ भी लिख सकते हैं। तो जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो नीचे वाला ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है, नीचे वाला 0 ना हो, चाहे ऊपर वाला हो जाओ। जैसे आप कुछ भी लिख दो, 0/1 कर दिया, ऐसे चलो 0/1 कर दिया, ये भी परिमेय संख्याएं ही है, क्योंकि इसमें 0 ऊपर है न कि नीचे। बस 0 नीचे ना आए, ऊपर भले ही आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 नीचे नहीं आनी चाहिए परिमेय संख्याएं इसके एग्जाम्पल में। नीचे 0 ना हो चाहे ऊपर 0 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब परिमेय संख्याएं जो है इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां p तथा q दोनों पूर्णांक है, जबकि q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इंग्लिश में भी क्या होगा, विच नंबर्स which numbers can be written in the form form in the form of p upon q, in the form of p upon q is called rational number, is called rational number, is called rational number where p and q WHERE, where P and where P and Q both are integers, both are integers, INTEGERS, whereas WHEREAS, whereas Q नॉट इक्वल टू 0। सेम का सेम ट्रांसलेट कर दिया हमने। एग्जाम्पल की बात करें इसकी भी, तो सेम कॉपी कर दो एग्जाम्पल की, या कुछ अलग भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, कॉपी ही करना। फिलहाल आप कॉपी ही कर दो। 2/3, 3/4,
5/7, कुछ भी जो आपका मन करो, दोनों के दोनों बस पूर्णांक होने चाहिए, मतलब इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे 0/1, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो बस डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, चाहे न्यूमिनेटर में हो जाए, ऊपर जीरो हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे जीरो नहीं चल सकता हर में, मतलब डिनोमिनेटर में। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके, रेशनल नंबर भी। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है अभाज्य संख्याएं। तो देखो इस डेफिनेशन को भी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं में क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो स्वयं, स्वयं मतलब खुद, वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूरी तरह, पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह विभाजित न होती हो, न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित न होती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बात एग्जाम्पल की करें, जैसे 2 है, 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या इटसेल्फ मतलब खुद से, 2, 3, 5, 7, 11, फ्रॉम इनफाइनाइट। तो 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 4, 4 का नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि 4 4 से भी होता है विभाजित, 2 से भी और 1 से भी। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड हो जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। तो हमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो या तो 1 से होते हैं या खुद से, या तो 1 से या खुद से, खुद मतलब 7 से। तो ये एग्जाम्पल बन गया आपका अभाज्य संख्याएं का। इसी डेफिनेशन को मैं इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता हूँ। अभाज्य संख्याएं मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर, NUMBER, प्राइम नंबर। विच नंबर इज, विच विच नंबर इज विच नंबर इज एग्जैक्टली, EXACTLY, विच नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 1 and itself, ITSELF, divide by 1 and itself is called, is
called prime number. Prime, prime number. Number is called prime number. मतलब कोई भी नंबर है यदि 1 से और itself से डिवाइड हो रहा हो, which number is exactly divided by 1 and itself is called prime number. एग्जैक्टली से मतलब है पूरी तरह डिवाइड हो जाना, और पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर शुड बी जीरो, मतलब शेषफल जीरो बचना चाहिए। शेषफल जीरो बच गया तो एग्जैक्टली है, मतलब पूरी तरह है, अन्यथा नहीं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में तो आप इसी की कॉपी कर दो, 2 3 5 7 11 13 17 और भी आगे तक है, फ्रॉम इनफाइनाइट है। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं की। इसके बाद नंबर आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद नंबर आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। तो हेडिंग है आपका अपरिमेय संख्याएं। इसमें जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है कहलाती है। बात एग्जाम्पल की करें, अपरिमेय संख्याएं है जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल बनाना चाहते हो, यदि आप अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं, तो आप अंडर रूट में आप अभाज्य संख्याएं फिल कर दो। मतलब अंडर रूट में प्राइम नंबर, ये जो लिखे हुए हैं ना प्राइम नंबर के एग्जाम्पल, चाहे कोई सा भी रख दो, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 या 5, अंडर रूट 7, कोई सा भी आप इसमें प्राइम नंबर, अंडर रूट में प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए अंडर रूट में। यदि अंडर रूट में प्राइम नंबर है, यदि अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो वो एग्जाम्पल अपने आप ही अपरिमेय संख्याओं का बन जाएगा। अंडर रूट में प्राइम नंबर है तो अपरिमेय संख्याएं है। इसके बाद जो हम करेंगे अपरिमेय संख्याएं हेडिंग है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर दोनों एक ही बात है। विच नंबर कैन नॉट बी विच नंबर विच नंबर कैन नॉट बी रिटिन WRITTEN कैन नॉट बी रिटिन इन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, in the form of P upon Q is called irrational number
इज कॉल्ड इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, NUMBER। तो एग्जाम्पल तो सेम है ही। अंडर रूट में आपको क्या करना है, प्राइम नंबर सेट कर देना है। कोई भी प्राइम नंबर, कुछ भी, कोई सा भी प्राइम नंबर होना चाहिए, तो एग्जाम्पल अपने आप ही बन जाएगा इरेशनल नंबर का। तो ये एग्जाम्पल बन गया इरेशनल नंबर का। अंडर रूट में होना चाहिए प्राइम नंबर। देखो 2, 3, 5, 7 सब प्राइम नंबर है, और सारा का सारा एग्जाम्पल जो बना है ये इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याओं का बन गया। अब लास्ट डेफिनेशन बचती है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, जो आपके चैप्टर का ही नाम है। तो देखो इसको, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं में क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय, परिमेय, परिमेय तथा, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही, समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल तो आप लिख दो परिमेय संख्याओं के, कुछ एग्जाम्पल लिख दो आप अपरिमेय संख्याओं के। कुछ भी जो आपका मन कह रहा हो, जैसे कुछ भी जो भी आपका मन, जैसे 2/3, 3/4, कुछ भी जो भी आपका मन कह रहा हो, 5/7, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल है परिमेय संख्याओं के। और 3 एग्जाम्पल लिख दो आप अपरिमेय संख्याओं के, जैसे √2, √3, √5, √2, √3, √5। मतलब अंडर रूट में अभाज्य संख्याएं हैं, तो अपना आप ही अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है। अब इसी डेफिनेशन को इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। देखो एक बार इसको भी, रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, NUMBERS, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इसमें क्या होगा, द ग्रुप ऑफ रेशनल, द ग्रुप ऑफ, द ग्रुप, GROUP, द ग्रुप ऑफ रेशनल, RATIONAL, the group of rational and irrational, and irrational, IRRATIONAL, the group of rational and irrational number, NUMBER, is called, is called, CALLED, is called real number, REAL, real number, NUMBER, is called real number। तो द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। बात एग्जाम्पल की करें तो एग्जाम्पल में तो आप
इसकी ही कॉपी कर दो। जैसे 2/3, 3/4, 5/7। तो ये फर्स्ट 3 जो बने हैं ये रेशनल नंबर है, और लास्ट 3 जो बना दिए मैंने, √2, √3, √5, ये इरेशनल नंबर है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में जो आज के सेशन में बात बताई गई है सभी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज चलेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, और गारंटी है इस बात की समझ में आ जाएगा। किसी भी बात की आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती जब तक हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।